हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस महाकाल जी के दर्शन वाले ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैंने मुंबई सेंट्रल से उज्जैन जाने वाली ट्रेन के लिए जो यात्रा है वो शुरू करती थी। तो ये मुंबई सेंट्रल है, वहाँ से मैंने ट्रेन जो है वो कैच कर ली है। ये जो है वो प्लेटफॉर्म है और मैं आपको दिखा रही हूँ मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नज़ारा। तो आप भी देख लीजिए। और यहाँ पे वेटिंग रूम्स भी है, आप यहाँ पे वेट कर सकते हो। और ट्रेन अगर लेट है तो यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था है। तो चलिए अभी हम चलते हैं ट्रेन की तरफ, क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है। और देख सकते हैं मुंबई सेंट्रल से उज्जैन जाने वाली जो ट्रेन है, ये है मेरी ट्रेन। फुल एसी ट्रेन थी ये। और मैं ट्रेन में आके बैठ गई। ये है मेरी सीट, मुझे साइड का सीट मिल गया था और रिजर्वेशन भी एकदम कमाल का हो गया था। एन मौके पे मुझे मिल गई थी टिकट और कंफर्म भी हो गई। तो उसी खुशी में मैं उतरा तो उतना ही सही, लेकिन महाकाल बाबा के दर्शन के लिए कुछ भी चलेगा, लेकिन बस सीट कंफर्म होनी चाहिए, ये दिमाग में रख के मैं ट्रैवल कर रही थी। और जैसे ही मैं नॉर्थ साइड पे पहुंच गई, यहाँ पे देखो बारिश दिखाई दे रही है। जो ट्रेन का जो ग्लास है उसके ऊपर बारिश की बूंदें जो है वो वेलकम कर रही थी हमारा। तो ठंडा ठंडा मौसम था नॉर्थ साइड में। तो ऐसे फील ही नहीं हुआ कि बहुत गर्मी है बहुत गर्मी है। वैसे तो ट्रेन तो फुल्ली एसी थी, लेकिन स्टिल जब भी मैं उज्जैन पहुंच गई ना, तभी भी ऐसे फील नहीं हुआ कि बहुत गर्मी है वहाँ पे, क्योंकि बारिश भी गिरती रहती थी। ये देखिए, ये उज्जैन स्टेशन में आके पहुँच गई हूँ महाकाल बाबा के दर्शन के लिए। जय श्री महाकाल, सांब सदाशिव। और ट्रेन को बाय बाय करते हुए मैं रेलवे स्टेशन के बाहर आ गई। ये है उज्जैन का रेलवे स्टेशन, बहुत ही बढ़िया है उज्जैन का रेलवे स्टेशन। ये देखिए, सोचा आपको भी दिखा दूँ कि कैसे कैसे आना है महाकाल बाबा के दर्शन के लिए। तो ये जो स्टेशन है ना, यहाँ पे देखिए हमारा इंडिया का फ्लैग जो बहुत ही बढ़िया तरीके से लहरा रहा है। जय हिंद। और यहाँ स्टेशन है और ठीक उसी के सामने आपको आना है। यहाँ पे ऑटोज़ लगे हुए रहते हैं, लेकिन ये प्राइवेट ऑटोज़ जो रहते हैं ना, मतलब सिंगल सिंगल लोग लेके जाते हैं। और यहाँ पे ऐसे जो ई रिक्शाज रहती है ना, मैं तो कहती हूँ आप ई रिक्शा से ट्रैवल करो, बहुत बेटर रहेगा, अफोर्डेबल रहेगा। यहाँ पे ई रिक्शा में मैं बैठ गई और यहाँ से मतलब रेलवे स्टेशन से महाकाल बाबा के मतलब जो मंदिर तक सवारी होती है पर हेड 20 रुपया। हाँ जी, तो 20 रुपया दे के आप महाकालेश्वर मंदिर तक आप पहुँच सकते हैं। यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ और जहाँ पे उतारा गया उसके सामने ही महाकाल बाबा के दर्शन के लिए आप जा सकते हैं मंदिर में। और ये है मार्केट वहाँ की। तो मैंने सोचा मार्केट भी जाते जाते कैप्चर कर लूँ, ताकि आपको भी आइडिया आ जाए कि यहाँ पे क्या क्या मिलता है। रास्ते पे भी ऐसे माला है, जो रुद्राक्ष की मालाएं है, डमरू है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। बहुत ही, एंड ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पे मिलता है। जैसे कि हमें पता है ना कि मुंबई में यही चीज़ें रहती है ना, वो बहुत महंगी मिलती है। लेकिन आप यहाँ पे से अगर आप अगर ख़रीदना चाहते हो ना, तो बहुत अफोर्डेबल प्राइस है गाइस। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें ले ली है, क्योंकि लोगों में भी बांटनी है, वहाँ का प्रसाद के स्वरूप में बांटनी है। लेकिन यहाँ से नहीं लिया था मैंने। वो एक शॉप है आगे, तो मैं दिखाऊंगी वहाँ पे भी। अगर मैंने शूट किया है उस शॉप में तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत जल्दी भी थी, मुझे आना भी था वापस। तो शायद मैंने कैप्चर किया होगा या नहीं, मुझे याद नहीं है। ये देखिए, ऐसे शॉप्स रहते हैं। और मान लीजिए कि मतलब शॉप्स में भी वही रेट है, और जैसे बाहर जो लोग बैठे रहते हैं ना, उन लोग के पास भी सेम रेट है, कुछ डिफरेंस नहीं है। तो ये एक प्लस पॉइंट है वहाँ का कि आप मतलब ऐसे कंफ्यूज नहीं हो जाओगे कि शॉप में से ख़रीदूँ कि बाहर जो सेल करते हैं उनसे ख़रीदूँ। सब जगह पे एक ही रेट है, क्योंकि महाकाल बाबा की नगरी है तो ज़्यादा कोई फंसाएगा नहीं वहाँ पे। और ये टी शर्ट्स भी रहते हैं, नंदी महाराज भी है, बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। ऐसे है,
गिफ्ट देने के लिए या फिर वहाँ की कुछ याद अपने साथ लेके जाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इस मार्केट में। फ़ोटो फ्रेम्स भी आप ले सकते हो, लिटरली 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट होते हैं फ़ोटोग्राफ्स। 50 रुपीज़ का भी फ़ोटोग्राफ आपको मिलता है और अच्छी क्वालिटी का मिलता है। और जगह जगह पे आप ये सब चीज़ें आप जो है ना वो ले सकते हैं। ये देखिए, जो प्रसाद के स्वरूप में जो स्वीट्स है या फिर और भी कोई चीज़ें हैं आप ले सकते हो यहाँ से। ये मार्केट में आपको पहले ही घुमा रही हूँ। और ये आ गए महाकाल बाबा के मंदिर के सामने। मैंने दूर से ही ये जो है वो वीडियो क्लिप कैप्चर कर लिया है, क्योंकि अभी मैं जाऊंगी रहने के लिए, मैं होटल ढूंढ रही थी। और ये देखिए मेरे ठाकुर जी की ड्रेसेस, जो पोशाक रहती है ना, वो मुझे सबसे पहले दिख जाती है। मतलब मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ लेकिन सबसे पहले मुझे ठाकुर जी की चीज़ें ही दिख जाती हैं। वो पता नहीं, वो अपनी शॉपिंग पहले करवा लेते हैं मेरे से। हाँ, जो मेरे ठाकुर जी है ना वो भी मेरे साथ आए थे, मेरे भाई है वो। आ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो वो अपना पहले शॉपिंग वो खुद करवा के लेते हैं। ये देखिए शिवलिंग भी है, और जो पीछे वो जो शंख है ना, वो बजने वाले शंख है, जो पूजा में वो जो शंख मिलते हैं ना, तो वो मतलब 250 से 300 से स्टार्टिंग है। मतलब यही शंख अगर मुंबई में लेने जाओ ना तो 1100 2200 ऐसे बोलते थे, लेकिन यहाँ पे 300 से भी रेंज चालू है और वो शंख बजते भी है। मैंने शॉपकीपर्स को भी पूछा था, तो इसी शॉप में से मैंने भी कुछ चीज़ें खरीद ली हैं। हाँ जी, मैंने ये शूटिंग कर लिया है यहाँ से, तो यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें जो है वो खरीद ली थी। और वो चीज़ें मैं मंदिर में भी लेके गई थी, क्योंकि जो खास लोग हैं, जो नज़दीकी लोग हैं ना, उनको जो मैं ख़रीद के लाई हूँ ना, वो मंदिर के गर्भगृह तक मैं जाके उनको मतलब एक्टिवेट करके लाई हूँ, ताकि महाकाल बाबा का आशीर्वाद उसमें समा जाए। क्योंकि आउट एंड आउट हम जो चीज़ें खरीदते हैं वो मतलब इतना एक्टिवेट नहीं होती है, लेकिन अगर गर्भगृह तक हम लोग जाके आते हैं, मंदिर में भी अगर जाके आते हैं ना, तो ये सारी चीज़ों में महाकाल बाबा के आशीर्वाद भी लग जाते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले ही शॉप जो मैंने पहले दिखाई थी ना, वहाँ से मैंने ये चीज़ें जो है वो खरीद ली है। देखिए बहुत सारी रुद्राक्ष की मालाएं भी है, ठाकुर जी के भी बहुत सारे पोशाक, वहाँ पे आप जो भी खरीदना चाहते हो वो सब है यहाँ पे। ये देखिए, ये राशि अनुसार आप ब्रेसलेट यहाँ पे देख सकते हो, आप वो धारण कर सकते हैं, तो उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। मैंने वो तो नहीं लिया, लेकिन ये है वहाँ पे अवेलेबल है चीज़ें। ये देखिए डॉल्स है वहाँ पे, और छोटे बच्चों के भी कपड़े हैं, बैग्स है, जो भी मतलब साड़ी है महाकाल बाबा के लिए, जो मतलब जो शॉल चढ़ाते हैं ना, पटका कहते हैं, जो वो भी है। आप धोती पहनते हो तो धोती भी मिलती है वहाँ पे रेडीमेड, सब चीज़ें हैं वहाँ पे। ये देखिए, ये पूरा मार्केट है यहाँ पे। ये जो फ़ोटो फ्रेम्स है एकदम अफोर्डेबल है। यही चीज़ें हमें बाहर बहुत महंगी मिलती है, लेकिन यहाँ पे अफोर्डेबल है, तो आप यहाँ से डेफिनेटली, मैं तो रेकमेंड करूँगी कि यहाँ से आप कैरी कीजिए, अगर मतलब ले जा सकते हैं यहाँ से। फिर भारत माता मंदिर में भी जा सकते हैं, ये है यहाँ पे आप रह सकते हो। ये है यादव धर्मशाला, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है रहने के लिए। और ये है श्री महाकालेश्वर भक्त निवास, भक्त निवास में भी आप रह सकते हो। रहने के लिए बहुत सारे जो प्लेसेस है वो अवेलेबल है, जैसे कि धर्मशालाएँ बहुत है, होटल्स में आप रह सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। मतलब 500 रुपीज़ में भी आप मतलब जो बेसिक जो एमिनिटीज़ के साथ अच्छी जगह पे भी रह सकते हो, और होटल्स में भी रह सकते हो। ये है भारत माता मंदिर। मैंने तो साड़ी पहनी थी, क्योंकि महाकाल बाबा के दर्शन के लिए मैंने सिर्फ स्पेशली ये साड़ी खरीद के रखी थी ऑलरेडी, तो मैंने वो वेयर की। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने भारत माता के दर्शन कर लिए। भारत माता की जय हो। तो मैंने परमिशन ली थी ऑफ कोर्स वहाँ पे कि हम शूट कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी। और ये है मूवी, ठीक है, उज्जैन के रिलेटेड जो भी मूवी है ना, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे मैं महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा कि आरती की थाली ले लूँ। ये भाई साहब भी है यहाँ पे, उनको मैंने पूछा था कि आप महाराष्ट्र से हो क्या, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स जो है ना,
वो महाराष्ट्र से है। हाँ जी, तो मुझे एकदम पहचाना पहचाना हुआ ऐसे माहौल लग रहा था कि बहुत सारे जो शॉपकीपर्स भी है ना, वो महाराष्ट्र से आए थे यहाँ पे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब उज्जैन में भी महाराष्ट्र के लोग मुझे मिल रहे हैं जो शॉपकीपर्स थे। तो मैं बहुत खुश हो गई थी। तो मैंने यहाँ से आरती की मतलब जो पूजा की थाली है, जो भोग की थाली रहती है, वो ले ली और मैं खुश हो गई क्योंकि फाइनली मैं जा रही हूँ महाकालेश्वर जी से मिलने के लिए। और ये है वीर हनुमान जी, ये देखिए। तो ये बड़ा सा एक कॉरिडोर है, वो आपको चल के जाना पड़ता है। वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो, हरियाली भी है, ये स्तंभ भी है, स्तंभ पे बहुत अच्छे से काम किया है और वो कला आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। थोड़ी बहुत धूप तो थी, लेकिन धूप में भी आपके पैर मतलब जलते नहीं है क्योंकि वहाँ पे जो कारपेट बिछा है ना, आपको दिख रहा है, उसके ऊपर वो लोग पानी स्प्रेड कर देते हैं, तो आपके पैरों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती है जितनी भी धूप हो। यहाँ पे चप्पल स्टैंड में आप चप्पल रख के जाते हो ना, तो आपको लगेगा कि इतनी धूप में कैसे बिना चप्पल के चले, लेकिन जो कारपेट उन्होंने जो बिछाया है ना, उसके ऊपर वो लोग पानी स्प्रेड कर देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं, तो अपने पैरों को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। तो धूप का कुछ टेंशन नहीं, धूप में चलने का कुछ भी टेंशन नहीं है। और मेरे आराध्य हनुमान जी हैं यहाँ पे, ये देखिए। और फाइनली ये देखिए, जय श्री महाकाल। कलश दर्शन करना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अंदर वीडियो अलाउड नहीं रहता है और कोई कोई लोग मतलब वीडियो भी ले लेते हैं, लेकिन वहाँ पे स्ट्रिक्टली ना बोला जाता है। तो मैंने अंदर तो शूटिंग नहीं किया है, लेकिन आप सभी को मैं कलश दर्शन यहाँ से दे सकती हूँ। वो भी सेम फल देता है, आपको दर्शन का ही पुण्य मिलेगा वीडियो के ज़रिए। तो आप कह सकते हैं, ये देखिए मैंने नाक में नथ डाली है महाराष्ट्र की मतलब पहचान है, महाराष्ट्र की शान है। जो महाराष्ट्रियन लेडीज जो होती है वो नाक में नथ डालती है, वेयर करती है। और ये है मेरे ठाकुर जी, ठाकुर जी के साथ मैं महाकाल बाबा के दर्शन करके आई हूँ। मेरे दर्शन बहुत अच्छे से हुए एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ 10 मिनट में मेरे महाकाल जी के दर्शन हो गए क्योंकि मेरे ठाकुर जी मेरे साथ थे। तो मुझे तकलीफ़ कैसे हो सकती है ना। बिल्कुल मतलब 10 मिनट के अंदर मैं अंदर पहुँच गई वहाँ तक। मेरे महाकाल जी के दर्शन हो गए मेरे भाई के साथ, यानी कि ठाकुर जी के साथ। ये देखिए, इनको मुकुट नहीं पहनाती हूँ मैं क्योंकि वो बहुत मस्ती करते हैं, क्योंकि वो बाल स्वरूप है ना, तो ज़्यादा मैं हेवी ऐसा मुकुट नहीं पहनाती हूँ उनको। उनको ऐसी लाइट मतलब कपड़ों में भी रखती हूँ। और ये मैं दर्शन करके बाहर आ गई हूँ क्योंकि मेरे ठाकुर जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे कभी भी भीड़ में नहीं चलने दिया है उन्होंने। और महाकाल जी के दर्शन सिर्फ 10 मिनट में मेरे हो गए, तो उससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। और यहाँ से मैं ऑटो करके यानी कि ई रिक्शा करके गई मैं गढ़कालिका माता के दर्शन करने के लिए। ये गणेश जी के दर्शन मैंने कर लिए और फिर मैं गई थी 51 शक्तिपीठों में से एक गढ़कालिका माता के दर्शन करने के लिए। ये मैंने पूजा का सामान ले लिया है और यह है गढ़कालिका माता का मंदिर। तो माता की सवारी है, ये जो शेर महाराज है उनके दर्शन कर लिए। और सामने ही ये टेम्पल है, गढ़कालिका माता का मंदिर है, ये देखिए, दर्शन कर लीजिए। वहाँ पे भी परमिशन ले ली है। और फिर बाद में मैं आई काल भैरव जी के दर्शन करने के लिए। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि काल भैरव जी के दर्शन सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में हो गए। हाँ जी, मतलब वो दिन ही क्या सुंदर दिन था कि मुझे कहीं पे भी मतलब रुकना नहीं पड़ा लाइन में। तो इसी के लिए तो एक ही दिन में इतने सारे मंदिर मैंने कैप्चर कर लिए। तो ये सबसे बड़ी कृपा है मेरे ठाकुर जी की और भोलेनाथ जी की कि मेरे मतलब जो भगवान जी के दर्शन जो है ना, वो इतने सुलभ हो गए हैं ना कि क्या ही कहूँ जय श्री महाकाल। ये है काल भैरव जी। और कहते हैं कि महाकाल जी के दर्शन करने के बाद या फिर महाकाल जी के दर्शन करने से पहले, मतलब जब भी आप महाकाल जी के दर्शन करो तो काल भैरव जी के दर्शन करना बहुत 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 ज़रूरी होता है। तभी जाके आपके महाकाल जी के दर्शन, उज्जैन में जाके जो महाकाल जी के दर्शन है वो पूर्ण माने जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं गई मंगलनाथ मंदिर।
मंगलनाथ मंदिर में भी आप जा सकते हो, खास करके जिनके कुंडली में मंगल योग है वो वहाँ पे जाके उनके दर्शन कर सकते हैं। मंगलनाथ मंदिर है ये। आरती भी मुझे मिली, मतलब मैं खुद को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि मुझे मंगलनाथ जी के मंदिर में आरती का भी लाभ मिल गया। आरती भी मैंने अटेंड की, तो इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है बताइए। जय श्री महाकाल। तो ये जो चढ़ावा होता है वो मैंने मंगलनाथ मंदिर में भी दे दिया। यहाँ से आप चढ़ावा खरीद सकते हैं, ऐसे मिलते हैं। और फिर हम मतलब मैं चली गई यहाँ से माता हरसिद्धि के दर्शन करने के लिए। ये रात का नज़ारा है। रात में उज्जैन में ये लगभग 9:30 9:15 9:30 बजे का टाइम होगा। वहाँ से मैं चली गई माता हरसिद्धि के दर्शन करने के लिए। ये भी 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, मतलब है, और 26वां शक्तिपीठ है। ये देखिए, ऊँट की सवारी भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऊँट बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाए थे, तो मैंने भी उनके साथ सेल्फी ले ली और मैं चली गई माता के दर्शन के लिए। 9:30 बजे के बाद ही मैं चली गई थी। एक्चुअली सेकेंड डे को मैं जाने का प्लान कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि अभी टाइम है तो माता के दर्शन एक ही दिन में हो जाने चाहिए। और फिर मैंने कहा, और ये वॉकेबल डिस्टेंस है। मैं जिस होटल में रुकी थी ना, उससे ये बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस है। मतलब महाकाल जी के दर्शन भी वहीं से हो गए मेरे, मतलब नज़दीकी है मंदिर से। और हरसिद्धि माता का भी ये जो मंदिर है वो भी बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस पे ही है। तो नज़दीक नज़दीक बहुत सारे होटल्स हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। ये दीप स्तंभ है आरती के वक्त, मतलब शाम को जब भी आरती होती है ना, पूरा मतलब जगमग उठता है ये जो मंदिर है ना, और वो दीप स्तंभ, तो देखने लायक नज़ारा रहता है। और यहाँ पे मैं पहुँच गई। मैंने यहाँ पे मतलब चढ़ावा भी ले लिया था माता रानी को। और ये है महामाया मंदिर, जहाँ पे अखंड ज्योत जलती रहती है। तो मैंने महामाया जी के दर्शन भी आपके लिए कैप्चर कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और माँ हरसिद्धि से यही प्रार्थना है मेरी कि सब पे अपनी कृपा बनाए रखे, क्योंकि ये शक्तिपीठ है। और फिर नेक्स्ट डे को मैं पहुंची भस्म आरती के लिए। जी हाँ, आप सोचते रहोगे कि भस्म आरती के लिए बुकिंग करना पड़ता है। जी हाँ, वो भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। आपको प्रायर बुकिंग करना पड़ता है, 1-1 2-2 महीने पहले भी बुकिंग करना पड़ता है। लेकिन कहते हैं ना कि महाकाल जी का अगर बुलावा आता है, और अगर महाकाल जी चाहे तो आप भस्म आरती वहाँ पे जाने के बाद भी अटेंड कर सकते हो। जी हाँ, तो ये है चलित भस्म आरती की लाइन। जी हाँ, आपको महाकाल बाबा के भस्म आरती के लिए आपको अगर शामिल होना है वहाँ पे, तो आप इस चलित भस्म आरती के लाइन में भी आ सकते हो, जो सुबह होती है। 1:30 बजे से लाइन स्टार्ट होता है, और सुबह भी आप उसी लाइन में आप आ सकते हो। उसके लिए कुछ बुकिंग की या फिर कुछ टिकट की ज़रूरत नहीं होती है। आप ऐसे लाइन में से जा सकते हो। और यहाँ पे भी आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे दर्शन हो गए। महाकाल जी के दर्शन मैंने फिर से एक बार कर लिए मेरे ठाकुर जी के साथ। ठाकुर जी मेरे साथ जहाँ जहाँ भी आते हैं ना, वहाँ पे सब काम हो जाते हैं। जी हाँ, तो जय श्री कृष्ण। और यहाँ पे मैंने भस्म आरती भी अटेंड कर ली, और फिर मैं बाहर आ गई। यहाँ पे भस्म आरती जो है ना, वो मैंने अटेंड कर ली है, और मैं बाहर आ गई। बाहर आने के बाद में मैंने लाइव भी लिया था। और ये देखिए, बाहर से मंदिर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ये सुबह का नज़ारा है। आप देख लीजिए कितना भव्य, कितना सुंदर है हमारे महाकालेश्वर जी का मंदिर। ये हम जा रहे हैं बाहर, और मेरे ठाकुर जी ने भी महाकाल जी के दर्शन कर लिए। और कहते हैं ना कि हरि और हर एक ही है। हरि यानी कि कृष्ण, हर यानी कि हमारे महादेव जी। हरि और हर एक ही है, तो दोनों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, सुबह सुबह महाकालेश्वर टेम्पल कितना खूबसूरत दिखता है। और मेरे ठाकुर जी तो बहुत ही दयालु है, कृपालु है, जिन्होंने मुझे महादेव जी के दर्शन कराए इतने अच्छे तरीके से। तो मैं बहुत खुश हुई हूँ।
यहाँ पे, और मैंने सोचा कि ये जो पल है वो आपके साथ भी शेयर होना चाहिए। तो देख लीजिए। जय श्री महाकाल सांब सदाशिव हर हर महादेव ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप भी जयकारा लगा ही लीजिए, सांब सदाशिव हर हर महादेव। कंटिन्यूस वहाँ पे लोग भी जयकारा लगाते रहते हैं तो बहुत ही अच्छा फील होता है। और मैं यही प्रार्थना करूँगी कि आप सभी को महाकालेश्वर आने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। आप सच्चे दिल से महादेव जी की प्रार्थना कीजिए, मेरे ठाकुर जी की प्रार्थना कीजिए, आपको यहाँ तक ज़रूर 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 लेके आएंगे। मेरे ठाकुर जी हैं मेरे साथ। और महाकालेश्वर जो है ना मंदिर, वहाँ पे महाकाल जी की आज्ञा के बिना या फिर महाकाल जी अगर चाहे तो ही आप दर्शन ले सकते हैं। तो सोच लीजिए, मैं तो पहले दिन भी गई और दूसरे दिन भस्म आरती के टाइम पे भी गई, मतलब बैक टू बैक, मतलब एक दिन दर्शन ले लिए, दूसरे दिन भस्म आरती अटेंड की। 2 बार तो मैं उसी टाइम पे, मतलब इसी एक विज़िट में ही 2 बार मैंने दर्शन कर लिया अंदर जाके मंदिर में। तो मैं कितनी खुश हूँ। महाकाल जी की जय हो, जय हो, जय श्री महाकाल सांब सदाशिव। आप जब भी महादेव जी का जयकारा लगाते हैं ना, तो सांब सदाशिव ज़रूर कहिए, क्योंकि हमारी जो पार्वती मैया है, गौरी माता है, वो उनकी शक्ति है। सिर्फ शिव जी शिव जी शिव जी ऐसे नहीं कहना है, क्योंकि शक्ति के बिना शिव भी शव माने जाते हैं। तो शक्ति की भी उपासना कीजिए, शक्ति का भी नाम लीजिए, यानी कि हमारी पार्वती माता, उनको भी आप नमन किया कीजिए। तो सबसे बेस्ट है आप सांब सदाशिव ये मंत्र का जाप कीजिए। ये हमेशा आप कहते रहिए, सांब सदाशिव। अम्बा माता जो है वो उनकी शक्ति है। नारी को सम्मान दीजिए। नारी को सम्मान देना मतलब शक्ति को सम्मान देना, पार्वती माता को सम्मान देना। और शक्ति अगर प्रसन्न होना तो शिव भी उनके साथ कभी भी अन्याय होने नहीं देंगे, ये ध्यान रखिए। और ये सुबह हो गई है और फिर मैं निकलने का सोच रही हूँ वहाँ से, क्योंकि भस्म आरती भी अटेंड हो गई और मुझे लगी थी बहुत भूख तो मैंने यहाँ से फिर महाकाल जी को फिर से याद किया। उन्हें कहा कि मेरे लाइफ में जो भी उलट पुलट चल रही है वो सब अभी आपके हाथों में है, आप ही सहारा हो। तो आप देख लेना, अभी जो भी कुछ चालू है मेरी लाइफ में वो सब ठीक कर दे और लोगों को सद्बुद्धि दे क्योंकि महाकाल जी के ऊपर अभी और कोई नहीं है। सच्ची कह रही हूँ, महाकाल जी अगर चाहे ना, सब आपके ज़िंदगी में ना सब सही हो जाता है। और वक्त के जो है ना वो स्वामी हैं। और ये देखिए, मैं फिर बाद में आ गई रामघाट। ये है शिप्रा नदी। शिप्रा नदी जो है ना वो कहते हैं कि शिप्रा नदी का दर्शन करना भी भाग्य में होना चाहिए, तो ही उसके दर्शन मिल जाते हैं। ये है पवित्र ऐसी त्रिभुवन वंदनीय शिप्रा नदी। यहाँ पे भी आरती होती है, शिप्रा नदी की आरती होती है। और ये सुबह का मैं दर्शन लेने आई थी, वहाँ पे सभी लोग स्नान कर रहे थे। शिप्रा नदी में स्नान करना बहुत अच्छा होता है। ये हरि और हर का मंदिर है, यानी कि भगवान विष्णु और शिव जी का मंदिर है वो साथ में। मैंने कहा था ना, हरि और हर एक ही है। और ये भी एक शिव जी है। ये पिशाचेश्वर शिव जी का मंदिर है। मैं आपको नाम पढ़ के बताती हूँ, मैंने कैप्चर कर लिया है। हाँ, पिशाचेश्वर महादेव मंदिर, जी हाँ, ये आप दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे शिप्रा नदी के आसपास बहुत सारे मंदिर है, जैसे कि यहाँ पे है, ये है अति प्राचीन श्री धर्मराज चित्रगुप्त मंदिर है, रामघाट का ही ये मंदिर है। दर्शन कर लीजिए आप। और बहुत सारे मंदिर है यहाँ पे। शिप्रा माता का भी मंदिर है, मतलब जो गंगा स्वरूप है वो मानते हैं यहाँ पे। बहुत ही सुंदर यहाँ पे सुबह का नज़ारा है। अभी अभी शुरुआत हुई है
और ये आरती का मुख्य द्वार है। शिप्रा नदी की भी आरती होती है यहाँ पे, शिप्रा माता की। जय हो शिप्रा माता। और फिर यहाँ पे आगे जाके है ना, आपको रामेश्वर महादेव जी का भी मंदिर मिलेगा, लाल मंदिर जिसे कहते हैं। राम जी द्वारा स्थापित शिवलिंग है ये, क्योंकि राम जी भी यहाँ पे आए थे, इसके लिए इस घाट का नाम राम घाट है। नंदी महाराज है, ये देख लीजिए। सांब सदाशिव, हर हर महादेव। जय हो। ये है शिप्रा गंगा माता मंदिर। दर्शन कर लीजिए आप। यहाँ पे इस नदी में बोटिंग भी की जाती है। ये बीच में एक ब्रिज जैसे बनाया है, वहाँ से भी आप जा सकते हो। ये शिप्रा माता का ये जो नदी है उसमें मैंने भी ये जो बूंदे हैं वो अपने ऊपर भी छिड़काई, क्योंकि मैं स्नान करके ही आई थी। तो ये है महादेव जी, शिप्रा नदी के नज़दीक एक महादेव जी मतलब विराजमान है। माँ शिप्रा आरती स्थल है ये, यहाँ पे भी आरती भी होती है। तो जितना मुझे 1-2 दिन में पॉसिबल हुआ उतना मैंने, मतलब एक तो पूरा दिन था, उसमें से भी आधा दिन के बाद ही मैं वहाँ पे पहुँच गई। तो हाफ डे के बाद जितना पॉसिबल था रात को 12 बजे तक उतने मैंने दर्शन कर लिए थे। बहुत सारे मंदिर हो गए मेरे, यानी कि महाकालेश्वर जी का दर्शन हो गया, गढ़काली का माता का दर्शन हो गया, हरसिद्धि माँ का दर्शन हो गया, काल भैरव जी का दर्शन हो गया, मंगलनाथ मंदिर मैं कंप्लीट की, वहाँ पे जाके दर्शन ले लिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने दर्शन तो कर लिए हैं वहाँ पे। और वहाँ पे हमारे जो ये कुल देवता है उनके भी मेरे दर्शन कर लिए थे। जो खंडोबा मंदिर है ना, वहाँ पे खंडोबा मंदिर भी है, वहाँ के भी मैंने दर्शन कर लिए थे। और ये आ गए मेरे द्वारकाधीश जी का मंदिर। हाँ जी, मेरे ठाकुर जी, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बहुत ही क्यूट दिख रहे हैं मेरे ठाकुर जी। द्वारकाधीश जी का मंदिर भी है यहाँ पे। तो फाइनली मेरे ठाकुर जी, हाँ जी, ये है मेरे लाडले ठाकुर जी जिनका नाम है केशव। ऐसे ही और एक मेरे हैं जिनका नाम है गोविंद, लेकिन वो मेरे हस्बैंड के पास है हरियाणा में। लेकिन ये जो है ना, इन्होंने मुझे द्वारकाधीश से मिलाया ही, मुझे पता भी नहीं था वह है मंदिर, लेकिन मैं गई। और ये है खंडोबा जी जो है हमारे कुलदेवत। तो हमारे जो कुलदेवत है उनका भी दर्शन मुझे उज्जैन में हो गया। पीछे हमारी कुलदेवी है भवानी माता, उनका भी दर्शन वहाँ पे हो गया। मतलब उज्जैन में मेरे कुलदेवता से भी मेरी भेंट हो गई। तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानती हूँ खुद को। तो ये है येळकोट, येळकोट जय मल्हार सदानंदाचा येळकोट। ये देखिए, ये हमारे जो कुलदेवत है ना, और कुलदेवत है खंडोबा जी, वो भी शिव जी का ही अवतार है। श्री मल्हार मार्तंड महादेव यानी कि खंडोबा मंदिर, खंडोबा उनका नाम है, वो भी शिव जी के ही अवतार है हमारे कुलदेवत। फिर बाद में मुझे बहुत भूख लगी तो मैंने मेरा फेवरेट मेदू वड़ा सांभर ले लिया वहाँ पे ऑर्डर करके। बहुत अच्छा था, टेस्टी था। और यहाँ पे मैंने कुछ लड्डू लिए हैं। लड्डू का भोग मिलता है 50-50 रुपीज़ में, यहाँ पे मिल जाते हैं लड्डू। और 2 लड्डू रहते हैं
एक बॉक्स में 50 रुपीज़ का एक बॉक्स रहता है। ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है, और भी चीज़ें मैंने ली है क्योंकि लोगों में प्रसाद भी बांटना ज़रूरी रहता है। जब भी हम किसी ज्योतिर्लिंग में या फिर किसी भी यात्रा में हम जब भी जाते हैं ना, तो वहाँ का प्रसाद हमें बांटना चाहिए लोगों में, ठीक है। तो ये मैं वापस आ रही हूँ मुंबई, और मैंने वहाँ से ये बैग भी ख़रीद लिया था उस जिस पे हाथी है, हाथी भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये मैं ट्रेन से आ रही हूँ, ट्रेन का सफ़र है, और ये मैं पहुँच गई मेरे घर पे मुंबई में। और ये है शिव जी, जय श्री महाकाल। शिव जी मेरे साथ आए हैं, ये गर्भगृह से आए हैं, वहाँ पे से एक्टिवेट करके मैं लाई हूँ इनको। तो यहाँ पे स्वागत है उनका। हरि और हर एक साथ बैठे हैं मेरे ठाकुर जी, मेरे साथ हमेशा रहते हैं। ऐसी ही कृपा बनाए रखना ठाकुर जी मेरे साथ, सब मंगलमय हो। जय श्री महाकाल। राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सांब सदा शिव। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो इसका मतलब आपको पसंद आया है। तो महाकाल जी का वीडियो देखने के लिए एक लाइक तो बनता है, जल्दी से लाइक कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।